हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। दोस्तों, यदि आप आर्मी अग्निवीर एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो यह प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज के प्रैक्टिस सेट में दोस्तों रीजनिंग के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो बार बार आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और आने वाली एग्जाम में ज़रूर पूछे जाएंगे। इसलिए क्लास को पूरा देखिएगा। चलिए हम लोग पहले प्रश्न की शुरुआत करते हैं। पहला सवाल दिया गया है, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। सीरीज का सवाल है दोस्तों। क्वेश्चन में क्या पूछा गया, ध्यान से देखिए। पहला अक्षर आई है, उसके बाद दोस्तों एल, एल के बाद ओ, उसके बाद आर और लास्ट में हमें बताना है। ध्यान दीजिएगा, पहला अक्षर दोस्तों यहाँ पे क्या है, आई है, आई के बाद एल है, एल के बाद ओ है, उसके बाद आर और लास्ट में हमें बताना है। सबसे पहले दोस्तों क्या करेंगे, इनका नंबरिंग कर लेंगे। ए बी सी डी में दोस्तों आई कितने नंबर पर आता है, आप कहेंगे 9वें नंबर पर आता है। एल कितने नंबर पर आता है, 12वें नंबर पर आता है। ओ दोस्तों 15वें नंबर पर, आर 18वें नंबर पर। तो यहाँ पे दोस्तों क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। 9 से दोस्तों यहाँ पे 12 हुआ है, यानी 9 3 कितना हुआ है, 12 हुआ है। 12 से दोस्तों 15, यानी यहाँ पे हुआ है +3। 15 से दोस्तों 18, यहाँ पे हुआ है +3। तो आगे भी दोस्तों क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा। यानी कि 18 और दोस्तों +3 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों 21। और 21वें नंबर पे कौन आता है ABCD में, आप कहेंगे यू आता है। तो हमारे इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, यू हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल दोस्तों हमारा दिशा और दूरी चैप्टर का प्रश्न है। ध्यान दीजिएगा, एक आदमी 9 किलोमीटर पूर्व की ओर, उसके बाद 12 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता है। उसके प्रारंभ और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी हमें बताना है। यानी इस सवाल में दोस्तों हमें यह बताना है कि जहां से चला था और जहां पे पहुंचा हुआ है उसके बीच की दूरी हमें बताना है। चलिए ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे दिशा और दूरी चैप्टर का प्रश्न है, तो हम लोग यहाँ पे समझेंगे मैप को। तो ये रहा दोस्तों हमारा मैप। मैप का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु के ठीक ऊपर उत्तर दिशा होती है, ठीक नीचे दक्षिण दिशा होती है, दाहिने हाथ की तरफ में होती है पूर्व दिशा और बाएं हाथ की तरफ में होती है दोस्तों पश्चिम दिशा। चलिए ध्यान दीजिएगा, एक आदमी 9 किलोमीटर पूर्व की ओर, तो 9 किलोमीटर पूर्व की ओर का मतलब क्या हो गया, मान लीजिए कि यह है पॉइंट ए। यहाँ से दोस्तों 9 किलोमीटर क्या करता है, पूर्व की ओर वह जाता है। उसके बाद क्या करता है दोस्तों, 12 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता है। 12 किलोमीटर दक्षिण की ओर यानी कि नीचे की ओर, तो 12 किलोमीटर दोस्तों यहाँ पे ये दक्षिण की ओर चला गया। ठीक, अब हमें क्या, मान लीजिए पॉइंट है बी, अब हमें क्या बताना है दोस्तों, उसके प्रारंभ और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी हमें बताना है। प्रारंभ और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी, आप ये मत कीजिएगा कि 9 और दोस्तों यहाँ पे 12, यहाँ पे आप उसको जोड़ेंगे 21 आ जाएगा, और 21 ऑप्शन में है भी नहीं। देखिए, जब भी दोस्तों प्रारंभ और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी बताना होता है तो हमें बताना होता है दोस्तों बिल्कुल न्यूनतम दूरी। क्या बताना होता है, न्यूनतम दूरी, यानी कि इसको हमें बताना है। देखिए दोस्तों, ये हमारा क्या बन गया, एक राइट एंगल ट्रायंगल यानी कि एक समकोण त्रिभुज, जिसमें दोस्तों ये हमारा क्या हो गया, आधार हो गया, 12 हमारा क्या हो गया, लंब हो गया, ये क्या हो गया दोस्तों, हमारा कर्ण हो गया। तो आप बताइए कि ये दोस्तों क्या है, यहाँ पे एक सेकेंड, ये क्या है दोस्तों, आधार है। क्या है, आधार है। ये क्या है दोस्तों, लंब है। हमें क्या निकालना है, कर्ण निकालना है। पाइथागोरस प्रमेय में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि कर्ण बराबर क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर क्या होता है, अंडर रूट आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो यहाँ पे दोस्तों कर्ण का वर्ग का मान कितना हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर 9 का वर्ग प्लस 12 का वर्ग। 9 का वर्ग कितना हो जाएगा दोस्तों, 81, और 12 का वर्ग कितना होता है, 144। 144 और 81 कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 225। अब आप बताइए कि 225 किसका स्क्वायर है, तो आप कहेंगे 15 का। तो कर्ण का मान कितना आ गया दोस्तों, 15। तो हमारे इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, 15 किलोमीटर। क्या हो जाएगा दोस्तों, 15 किलोमीटर। अगला सवाल दोस्तों क्या है, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या युग्मकों का चयन कीजिए। देखिए यहाँ पे दोस्तों क्या दोस्तों, 3 ऑप्शन एक जैसे होंगे और एक अलग होगा, अलग की पहचान हमें करनी है। देखिए यहाँ पे 8 है, 27 है, 49 है, 216। तो सबसे पहली बात तो दोस्तों 8 क्या है, ये है 2 का क्यूब यानी कि 2 का घन। उसके अलावा 27 क्या है दोस्तों, ये है 3 का क्यूब यानी कि 3 का घन। 49 दोस्तों क्या है, ये है 7 का स्क्वायर यानी कि 7 का वर्ग। और 216 दोस्तों क्या है, ये है 6 का क्यूब यानी 6 का घन। तो देखा जाए दोस्तों तो पहले क्या हुआ है, 2 का क्यूब, फिर उसके बाद 3 का क्यूब,
6 का क्यूब, लेकिन बीच में क्या है, स्क्वायर है, यानी कि 8 क्या है, किसी न किसी संख्या का घन है, 27 क्या है, किसी न किसी संख्या का घन है, 216 क्या है, घन है, लेकिन जो 49 दिया गया है दोस्तों ये है 7 का स्क्वायर, जो कि सबसे अलग हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर सी हमारे इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो गया। अगला सवाल दोस्तों हमारा कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। एक विशिष्ट कोड भाषा में फोन को ये लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में पॉइंट को कैसे लिखा जाएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे क्या है, फोन है, यानी PHON और उसके बाद दोस्तों E। इसको क्या लिखा गया है, तो इसको लिखा गया है दोस्तों ये, यानी कि NF, ध्यान दीजिएगा NF, उसके बाद क्या है MLC। चलिए नंबरिंग कर लीजिए। ABCD में दोस्तों P कितने नंबर पर आता है, 16 नंबर पर, H 8 नंबर पर, O 15 नंबर पर, N 14 नंबर पर, E 5 नंबर पर। उसी प्रकार से दोस्तों N 14 नंबर पर, F 6 नंबर पर, M 13 नंबर पर, L 12 नंबर पर, C 3 नंबर पर। ध्यान दीजिएगा 16 से दोस्तों 14 हुआ है, -2 हुआ है, ठीक। 8 से दोस्तों 6 हुआ है, -2 हुआ है। 15 से दोस्तों 13 -2 हुआ है। 14 से 12 -2 हुआ है। 5 से 3 -2 हुआ है। तो सभी अक्षरों में दोस्तों क्या हुआ है, -2 यहाँ पे किया गया है। हमें किसका बताना है, हमें बताना है पॉइंट का, यानी POIN उसके बाद है T। चलिए नंबरिंग कीजिए। P आता है 16 नंबर पर, O आता है 15 पर, I आता है 9 पर, N आता है 14 नंबर पर, T आता है दोस्तों 20 नंबर पर। 16 में से दोस्तों 2 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 14। 14 नंबर पे कौन आएगा, N आएगा। 15 में से दोस्तों 2 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 13। 13वें नंबर पे कौन आएगा, M आएगा। 9 में से 2 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 7। 7वें नंबर पे दोस्तों कौन आएगा, G आएगा। 14 में से 2 गया हो जाएगा 12। 12वें नंबर पे कौन आएगा, L आएगा। 20 में से 2 घटाएंगे दोस्तों हो जाएगा 18। 18वें नंबर पे कौन आएगा, R आएगा। तो हमारे सवाल का बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, NMGLR, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर ए में है। तो हमारे सवाल का बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल दोस्तों क्या है, अदालत जिस प्रकार संबंधित है न्याय से, उसी प्रकार विद्यालय निम्न में से किससे संबंधित होगा। यानी कि यहाँ पे दोस्तों क्या है, अदालत का संबंध किससे है, न्याय के साथ में। जैसा कि हम सभी जानते हैं दोस्तों, अदालत में यानी कोर्ट में क्या होता है, न्याय मिलता है। उसी प्रकार से दोस्तों विद्यालय में क्या मिलेगा बताइए, अध्यापक, शिक्षा, छात्र या फिर कक्षा। देखिए अदालत में न्याय मिल रहा है, तो यानी कि विद्यालय में क्या मिल जाएगा दोस्तों, ये मिल जाएगी शिक्षा। विद्यालय में हम लोग क्या प्राप्त करते हैं, शिक्षा, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारे इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो गया। अगला सवाल दोस्तों हमारा सीरीज का है, ध्यान दीजिएगा। लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। 7, 14, 23, 34, 47 लास्ट में बताना है। सभी संख्याएं दोस्तों बिल्कुल पास पास, 7 से 14, 14 से 23, 23 से 34 बिल्कुल पास पास, यानी अंतर को निकालेंगे। चलिए पहली संख्या है 7, उसके बाद दोस्तों क्या है 14, उसके बाद 23, 34, 47 और लास्ट में हमें बताना है। चलिए 7 से दोस्तों 14 यानी कि यहाँ पे हुआ है +7, 14 से दोस्तों 23 यहाँ पे हुआ है +9, ठीक। 23 से दोस्तों 34 यहाँ पे हुआ है +11 और 34 से दोस्तों 47 यहाँ पे क्या हुआ है, +13 हुआ है। तो बताइए आगे क्या हो जाएगा। देखिए दोस्तों 7 से दोस्तों 9 यानी +2 हुआ है, 9 से 11 यानी कि +2 हुआ है, 11 से 13 यानी कि +2 हुआ है। तो 13 से आगे क्या हो जाएगा, +2। 13 में दोस्तों 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 15, यानी यहाँ पे हो जाएगा +15। तो 47 और दोस्तों +15 कितना हो जाएगा बताइए, 7, 5, 12 के 2 हासिल 1, 4, 1, 5, 1, 6। यानी हमारे इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, 62, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। अगला सवाल दोस्तों हमारा रक्त संबंध का है, यानी कि ब्लड रिलेशन चैप्टर का है। ध्यान दीजिएगा। MP का पुत्र है, क्यों पौत्री है O की, जो P का पति है, M का O से क्या संबंध है। यानी M नामक व्यक्ति O का क्या लगेगा या फिर क्या लगेगी, वही हमें यहाँ पे बताना है। चलिए ध्यान दीजिएगा। MP का पुत्र है, M दोस्तों कौन है, P का पुत्र है। P का दोस्तों पुत्र कौन है, तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों M। P का पुत्र कौन है, M। अगली लाइन में दोस्तों क्या है, क्यों पौत्री है O की, जो P का पति है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, क्यों पौत्री है O की, जो P का पति है। तो यानी कि जो P का पति है, तो P का पति कौन, तो यहाँ पे O हो जाएगा। तो P का पति दोस्तों यहाँ पे कौन, तो यहाँ पे हो जाएगा O। O कौन हो गया दोस्तों, ये हो गया पति। तो सीधी सी बात है, P कौन हो जाएगी, पत्नी हो जाएगी। किसकी पत्नी, O की पत्नी। अगली लाइन में क्या है, तो और क्या है दोस्तों, क्यों पौत्री है O की, क्यों पौत्री है O की। O की पौत्री का मतलब क्या हो गया, O का जो पुत्र होगा दोस्तों, और उसी को जो पुत्री होगी वही तो होगी क्यों ना। तो क्यों कौन हो जाएगी, M की पुत्री हो जाएगी। जो दोस्तों O की कौन हो जाएगी, ये हो जाएगी
पौत्री कौन हो जाएगी? पोती, या कह सकते हैं पौत्री। क्वेश्चन में क्या बताना है? एम का ओ से क्या संबंध है, यानी एम का ओ से क्या संबंध है। तो बताइए एम कौन हो जाएगा? ओ का, तो ये हो जाएगा दोस्तों पुत्र। कौन हो जाएगा? पुत्र। भाई आप बताइए कि पी कौन है? पत्नी है। ओ कौन है? पति है, ठीक है। और पी का पुत्र कौन है? एम है। तो यानी पी कौन हो जाएगी? माँ हो जाएगी। ओ कौन हो जाएगा? पिता हो जाएगा। और उसी पिता का दोस्तों एम कौन हो जाएगा? पुत्र हो जाएगा। तो हमारे इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल दोस्तों क्या है? अगर प्लस का अर्थ गुणा, माइनस का अर्थ भाग, गुणा का अर्थ माइनस, भाग का अर्थ प्लस है तो इसका मान हमें बताना है। ध्यान दीजिएगा, प्लस का अर्थ क्या है दोस्तों? गुणा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? गुणा। भाग का अर्थ दोस्तों क्या है? तो भाग का अर्थ है प्लस, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। माइनस का अर्थ दोस्तों क्या है? भाग, तो यहाँ पे भाग हो जाएगा। और गुणा का अर्थ दोस्तों क्या है? देखिए तो माइनस, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस। हमारा समीकरण दोस्तों यहाँ पे क्या बनेगा? 70 गुणे 2 प्लस 25 भागे 5 और माइनस हो जाएगा 4। इसको कैसे हल करेंगे दोस्तों? तो इसमें हम लोग लगाएंगे बोर्ड मास का नियम, यानी कि कोष्ठक का नियम, जिसमें सबसे पहले भाग वाला पद, उसके बाद दोस्तों गुणा, उसके बाद प्लस और लास्ट में माइनस। चलिए 70 गुणे 2 प्लस 25 में दोस्तों 5 से भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? 5 बार में, माइनस हो जाएगा 4। 70 गुणे 2 का मान कितना हो जाएगा? 140 प्लस 5 माइनस 4। 140 और 5 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 145। 145 माइनस 4 बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों? 141। तो हमारे इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर, बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल दोस्तों हमारा कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर का है। ध्यान दीजिएगा, यदि फेथ को ये लिखा जाता है तो क्लाउड को किस प्रकार लिखा जाएगा? यानी FAIT और दोस्तों H, इसको क्या लिखा गया है? KEL। ध्यान दीजिएगा, KELVI। नंबरिंग कीजिए दोस्तों। ABCD में F कितने नंबर पे? 6, A 1 पर, I 9 पर, T 20 पर, H 8 पर। उसी प्रकार से K 11 पर, E 5 पर, L 12 पर, V 22 पर, I 9 पर। चलिए ध्यान दीजिएगा, 6 से दोस्तों 11 हुआ है प्लस 5 हुआ है, ठीक। 1 से दोस्तों 5 हुआ है प्लस 4 हुआ है। 9 से दोस्तों 12 प्लस 3 हुआ है। 20 से 22 प्लस 2 हुआ है। 8 से 9 प्लस 1 हुआ है। यानी यहाँ पे दोस्तों क्या है? पहले प्लस 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1 किया गया है। हमें किसका बताना है? क्लाउड का बताना है, यानी CLOUD। चलिए नंबरिंग कीजिए। C आता है 3 पर, L 12 पर, O 15 पर, U 21 पर, D 4 पर। चलिए पहले में क्या होगा? प्लस 5 होगा। 3 प्लस 5 बराबर 8। 8वें नंबर पे कौन आएगा दोस्तों? H आ जाएगा। 12 में दोस्तों 4 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 12 4 16। 16वें नंबर पे कौन आएगा? P आएगा। 15 में दोस्तों 3 कितना हो जाएगा? 18। 18वें नंबर पे कौन आएगा? R आएगा। 21 में 2 कितना हो जाएगा? 23। 23वें नंबर पे कौन आएगा? W आएगा। और दोस्तों 4 में 1 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 5। 5वें नंबर पे कौन आएगा? E आएगा। तो हमारे इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? HPRWE, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो गया। अगला सवाल दोस्तों क्या है? मुंबई का दोस्तों यहाँ पे अनुपात दिया है महाराष्ट्र से, तो भोपाल का अनुपात हमें बताना है। बताइए मुंबई और महाराष्ट्र में क्या संबंध है? तो जैसा कि हम सभी जानते हैं दोस्तों, मुंबई क्या है? महाराष्ट्र की राजधानी है। क्या है दोस्तों? राजधानी है। तो बताइए भोपाल किसकी राजधानी है? तो भोपाल दोस्तों हो जाएगी मध्य प्रदेश की राजधानी, यानी MP की राजधानी। तो हमारे इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो दोस्तों ये रहा आज के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्लास आपको कैसी लगी अपना फीडबैक दीजिएगा। यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। यदि आप लोग दोस्तों अग्निवीर आर्मी में पहली बार में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो चैनल से जुड़िए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल पे दोस्तों आपको मैथ बिल्कुल बेसिक से और शॉर्ट ट्रिक की सहायता से समझाई जाती है। रीजनिंग के बेहतरीन प्रैक्टिस सेट चल ही रहे हैं। GK के वही क्वेश्चन कराए जाते हैं जो डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, और साइंस के बेहतरीन क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम लोग कर ही रहे हैं। तो आप लोग मन लगा के पढ़ाई कीजिए और चैनल से जरूर जुड़िए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।